स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि हम अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पर जा करके स्टूडेंट स्टेटस को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट अपडेट करने की प्रक्रिया और ड्रॉप बॉक्स को खाली करने की प्रक्रिया, यह दोनों चीजें आज के इस लाइव वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अपने ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे दिख रहे हैं उनके स्टेटस को किस तरीके से अपडेट करेंगे, और इसके बाद हम सीखेंगे कि ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे हमें दिख रहे हैं उसको हम किस तरीके से वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर यूडाइस प्लस लिख करके सर्च कर देंगे। जैसे ही यूडाइस प्लस लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से यूडाइस प्लस लिखा हुआ दिखने लगेगा। आप यहां से यूडाइस प्लस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यूडाइस प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर नीचे सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी स्टेट होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने यहाँ से प्यारे से उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एकेडमिक ईयर पूछ रहा है 2023-24 के लिए आप लॉगिन होना चाहते हैं या फिर एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए। तो चूंकि हम लोग एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए लॉगिन होना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम एकेडमिक सेशन 2023-24 पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से एक नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से छोटे से पॉपअप बॉक्स में हमारे विद्यालय का कुछ डिटेल्स दिखेगा, आप इसे देख सकते हैं और क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे अब आप अपने यूडाइस प्लस के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर बाईं तरफ आपको मेनू बार दिख रहा है। तो आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं चल रही हैं उन कक्षाओं में बालक और बालिका की जो संख्या है वह संख्या आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। टोटल एनरोलमेंट दिखेगा, बॉयज दिखेंगे, गर्ल्स दिखेंगे, तो आप इसे मिलान कर लेंगे। फिलहाल हम लोग बाईं तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। हमें इस एरो पर क्लिक करना है। जैसे हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तीन ऑप्शन खुलते हैं, एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट एंड इनएक्टिव स्टूडेंट। तो हमें ड्रॉप बॉक्स पे कार्य करना है तो हम यहां से ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स, हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं वह शो होने लगेंगे। हमारे विद्यालय में यहाँ टोटल 16 बच्चे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं, जिसमें में से 5 बॉयज हैं और 11 गर्ल्स हैं। तो टोटल बच्चे हमें यहाँ पर दिखेंगे। हम देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके तो उन सारे बच्चों का नाम हमें यहाँ पर दिखता रहेगा। हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमें बेसिक डिटेल में बच्चे का नाम दिखेगा, जेंडर दिखेगा और डीओबी दिखेगी। स्टूडेंट का पेन नंबर आप देखेंगे तो उस बच्चे का पेन नंबर आपको दिखेगा जो कि परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। उसका क्लास दिखेगा, पेरेंट्स डिटेल दिखेगा जिसमें फादर्स नेम एंड मदर नेम्स होंगे। इसके बाद करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस आपको दिखेगा कि ड्रॉप बॉक्स का करंट स्टेटस उस बच्चे का क्या है वह भी आपको यहाँ पर दिखेगा। अब हम आपको यहाँ से बताते हैं कि आप किसी भी बच्चे को अपने ड्रॉप बॉक्स से उसके स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। तो एक बच्ची है हमारे क्लास की सोनिया जो कि सेकंड क्लास में पढ़ रही थी, वह अब हमारे विद्यालय में नहीं आ रही है, वह हमारे ही जनपद के किसी दूसरे विद्यालय में जाकर के पढ़ रही है। तो हम देखेंगे कि उसे किस तरीके से हम अपने ड्रॉप बॉक्स से यहाँ हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपडेट स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैंक स्पेस बना हुआ है, इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो अपडेट यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटस आपके लिए जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सिलेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखेंगे। पहला दिखेगा मार्क इनएक्टिव, दूसरा दिखेगा लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, तीसरा आपके सामने दिखेगा लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट, चौथा आपके सामने दिखेगा लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट, और पांचवा ऑप्शन आपके सामने दिखेगा लेफ्ट स्कूल विथ टीसी करेंटली मार्क्ड ड्रॉप आउट। तो हम यहाँ पर एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने दिख रहा है मार्क इनएक्टिव। जैसे ही हम मार्क इनएक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ रिमार्क हाईलाइट हो जाएगा और रिमार्क पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। डुप्लीकेट एंट्री, अगर आपने इस बच्चे की गलती से डुप्लीकेट एंट्री कर ली थी तो आप यहां से उसे डुप्लीकेट एंट्री दिखाएंगे और अपडेट स्टेटस कर देंगे ताकि यह बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाए। दूसरा है रॉन्ग एंट्री, कुछ आपने गलती कर दिया था इनकी फीडिंग के समय या गलत तरीके से एंट्री हो गई थी, आप इसे यहां से स्टेटस रॉन्ग एंट्री करके अपडेट कर देंगे। तीसरा है ड्यू टू
डेथ, अगर उस बच्चे का एडमिशन आपके विद्यालय में हुआ था और वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो यहाँ से रिमार्क में आप ड्यू टू डेथ कर देंगे और उस बच्चे को मार्क इनएक्टिव कर देंगे, स्टेटस अपडेट कर देंगे, वह बच्चा आपके जो है ड्रॉप बॉक्स से हट जाएगा। इसी तरीके से हम स्टूडेंट स्टेटस में दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, तो दूसरा है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करेंटली मार्क ड्रॉप आउट। दूसरा जो बिंदु हमें यह कह रहा है कि हमारा ऐसा बच्चा जो स्कूल से लेफ्ट हो गया है, स्कूल छोड़ दिया है विदाउट टीसी, बिना टीसी के, और वर्तमान समय में वह मार्क डैश ड्रॉप आउट है, वह बच्चा हमारा ड्रॉप आउट है। ड्रॉप बॉक्स में वह बच्चा कई तरीके से आ सकता है, जैसे कि परिवार घुमंतु मजदूरी वाला रहा हो, अब उस प्लेस से वो माइग्रेट कर गया हो, या फिर उसके पेरेंट्स जो है जॉब करने आए थे, यहाँ पर रह रहे थे, तो वो बच्चा पढ़ रहा था, अब उसके पेरेंट्स चले गए तो वह बच्चा भी चला गया, या फिर वह बच्चा दिल्ली मुंबई अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया है। तो इस तरीके से कई सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट। अगर कोई बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा था और वह अपनी टीसी लेकर के यहाँ से चला गया है और ड्रॉप बॉक्स में आपको दिख रहा है, जबकि वह ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है, कहीं और जाकर के पढ़ रहा है, तो आप थर्ड ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से चौथा ऑप्शन अब आप देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में आपके सामने दिख रहा है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट। अगर आपके विद्यालय का कोई ऐसा बच्चा है जो आपके विद्यालय से बिना टीसी लिए हुए चला गया है, लेकिन वह बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है, वह बच्चा कहीं पढ़ रहा है, जैसे हो सकता है वह बच्चा यहाँ ननिहाल में आया हो, उसका नाम यहाँ पर लिखा दिया गया हो, अब वह बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, 2 महीने 3 महीने पढ़ा, उसके बाद वो अपने मूल गांव में चला गया, अपने माता पिता के साथ रहने लगा, तो उसका वहां पर एडमिशन करा दिया गया। या फिर बच्चा यहाँ रह रहा है, अब अपने ननिहाल चला गया, या फिर बच्चे का ऑलरेडी दोनों जगह नाम लिखा हुआ था, बच्चा कुछ दिन ननिहाल में था तो यहाँ आपके विद्यालय में पढ़ रहा था, अब जो है वो अपने घर चला गया तो वहां पढ़ रहा है। तो ऐसे बच्चे के लिए आप यहाँ से जो है फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट। और पांचवा ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ पे है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी करेंटली मार्क्ड एज ड्रॉप आउट। कोई ऐसा बच्चा है जो आपके विद्यालय से टीसी लेकर के तो चला गया है, लेकिन वर्तमान समय में वह ड्रॉप आउट है, वो बच्चा कहीं पर पढ़ नहीं रहा है। तो आप जिस बच्चे को, जो बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, उस बच्चे की क्या कंडीशन है, इन 5 बिंदुओं में से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उस बच्चे की डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, गलत एंट्री हो गई है, या उस बच्चे की डेथ हो गई है, तो आप मार्क इनएक्टिव कर देंगे। इसके अलावा 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, बिना टीसी के वो बच्चा आपके विद्यालय से चला गया और ड्रॉप आउट है, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वह बच्चा टीसी लेकर के आपके विद्यालय से गया है और वह नॉन ड्रॉप आउट है, तो इसका मतलब है कि वह विद्यालय में कहीं और पढ़ रहा है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन यहां से सेलेक्ट कर देंगे, अपडेट उसका स्टेटस कर देंगे। चौथा आपके सामने है कि वह बच्चा जो है बिना टीसी के आपके विद्यालय से गया है लेकिन कहीं और पे पढ़ रहा है, तो आप वहां से फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट। और लास्ट ऑप्शन जो पांचवा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी करेंटली मार्क ड्रॉप आउट। वह टीसी लेकर के बच्चा आपके विद्यालय से चला गया है लेकिन वह ड्रॉप आउट है, तो आप यहाँ से पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर आपको अपने एक बच्चे का दिखा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सेकंड क्लास की एक बच्ची है सोनिया, वह सेकंड क्लास में यहाँ पर पढ़ रही थी, लेकिन वर्तमान समय में वह बच्ची अपने ननिहाल चली गई है और हमारे ही जनपद के दूसरे ब्लॉक में उसका ननिहाल है, वहां पर वह पढ़ रही है। तो हम यहाँ से लेफ्ट विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से रिमार्क पर क्लिक करेंगे और रिमार्क पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, माइग्रेट टू अदर ब्लॉक ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट। मतलब वह बच्ची जो है माइग्रेट कर गई है किसी और ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में। अगर वह अदर स्टेट चली गई होती तो यहाँ से हम अदर स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर कंट्री चली गई है तो अदर कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमारी कंडीशन ऐसी है कि यह बच्चा, हमारी जो सोनिया सेकंड क्लास की है, यह अभी तक अपने दादी के साथ यहाँ पढ़ती थी, लेकिन अब वह अपने ननिहाल चली गई है और वहां पर उसका एडमिशन हुआ है, तो अपने ननिहाल में अब वह बच्ची रह रही है, वहां पढ़ रही है, तो हम यहाँ से माइग्रेट टू अदर ब्लॉक ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को रिमार्क में सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद आप यहां से अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पर ओके पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके इस स्टूडेंट का जो स्टेटस है ड्रॉप बॉक्स में वह अपडेट हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने ड्रॉप बॉक्स के स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। जितने भी बच्चे आपको आपके ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं, उनकी जो भी कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस को टिक करेंगे और स्टूडेंट स्टेटस में उस स्टेटस को सेलेक्ट कर लेंगे। उस बच्चे की जो परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और रिमार्क में उसके अनुसार जो आपको एक टिप्पणी देनी है, वह टिप्पणी, वह रिमार्क आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप अपने सभी बच्चों का जो ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं, उनके स्टेटस को अपडेट कर देंगे
ताकि भविष्य में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए अब आपको बताते हैं कि आप अपने ड्रॉप बॉक्स को किस तरीके से खाली कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे दिख रहे हैं उन्हें किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अब आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रोग्रेसिंग एक्टिविटी और इंपोर्ट मॉड्यूल दो नए फीचर्स दिख रहे हैं। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आप कार्य पहले कर चुके हैं। अब हमें जो कार्य करना है वह कार्य हमें केवल और केवल इंपोर्ट मॉड्यूल पर करना है। इंपोर्ट मॉड्यूल आप देख रहे हैं, यह नया फीचर आया हुआ है। इस इंपोर्ट मॉड्यूल पर अभी हमें कार्य करना है। इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए हमें क्या करना है, हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 3 बॉक्स ओपन हो जाएंगे। एक हमारा यहाँ लिखा हुआ है इंपोर्ट विद इन स्टेट। अगर कोई हमारा ऐसा बच्चा है जो हमारे राज्य में ही हमारे विद्यालय से किसी और विद्यालय में चला गया है, इंपोर्ट करने का काम अपने राज्य के अंदर ही हम इस ऑप्शन पर जाकर के कर सकते हैं, इंपोर्ट विद इन स्टेट। और अगर हमारे राज्य से किसी अदर राज्य में, किसी बाहर राज्य में चला गया है तो हम इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट से भी उसे इंपोर्ट का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों को जो तीसरा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है वह है ड्रॉप बॉक्स ऑब्लिक इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। हम यहाँ से ड्रॉप बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें इसे खाली करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन पर गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे विद्यालय का डिटेल ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टेट प्यारा सा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारे दिखेगा, हमारे ब्लॉक का नाम दिखेगा, हमारे विद्यालय का यूडाइस कोड और विद्यालय का नाम दिखेगा। इसे हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने बच्चों की संख्या दिखने लगेगी कि हमारे कितने बच्चे हैं जो ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे तो 10 बच्चे हमें इस एक पेज पर दिख रहे हैं। इस संख्या को हम चाहें तो 25 या 100 तक बढ़ा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अब हमने जैसे 25 को शो करने के लिए यहाँ पे किया तो हमें टोटल दिख रहे हैं 17 बच्चे, अर्थात हमारे विद्यालय में 17 ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं। अब साथियों यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि इन बच्चों को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन बच्चों को हम इंपोर्ट करने के लिए इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। पहला वे बच्चे दिखेंगे जिन्हें आप गलती से किसी तरीके से उनको आप लेफ्ट कर दिए हैं, अर्थात उनको आप ट्रांसफर विथ टीसी या विदाउट टीसी कर दिए हैं। उनका नाम गलत था या क्लास गलत थी, किसी दूसरे कक्षा में दिख रहे थे तो आपने उनको वहां से ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया था। तो वो बच्चे एक हो गए जो अभी आपके विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कक्षा गलत हो गई थी या कुछ और गलत हो गया था या आपसे फीडिंग में किसी तरीके से गलती हो गई थी, वो बच्चा आपका ड्रॉप बॉक्स में आ गया था। तो उस बच्चे को आप सीधे सीधे यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। वो आपके ही विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो चूंकि आप सीधे इंपोर्ट करेंगे आपके विद्यालय में आ जाएगा। तो एक तो वो प्रक्रिया है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो बच्चा आपके विद्यालय से पास आउट हो चुका है, किसी तरीके से किसी कारणवश आपके विद्यालय से उस बच्चे का नाम कट चुका है, लेकिन वह बच्चा आपको ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। अब उस बच्चे का आप कैसे यहाँ क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट करके आप अपने विद्यालय में तो ले नहीं सकते, क्योंकि वह बच्चा या तो आपके यहाँ से पास आउट हो चुका है या फिर आपके विद्यालय से उसका नाम कट चुका है। तो उन बच्चों के साथ आपको क्या करना है, तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन पर बात कर लेते हैं कि अगर गलती से हमने उस बच्चे को किसी कारणवश, चाहे उसका क्लास गलत हो गया हो या गलती से उसका नाम कट गया हो, तो वह बच्चा हमारा ड्रॉप बॉक्स में आ गया है, उसे हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे हमारा पहला बच्चा यहाँ उस्मान दिख रहा है, इस बच्चे का गलती से हमसे नाम कट गया था, ट्रांसफर विथ टीसी या विदाउट टीसी या किसी भी तरीके से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके इसका नाम हमने वहां से कट कर दिया था और अब ये हमारा ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। लेकिन चूंकि यह बच्चा अभी हमारे विद्यालय में ही पढ़ रहा है तो इस बच्चे को हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने स्टूडेंट पेन नंबर दिख रहा है। स्टूडेंट पेन नंबर का मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो परमानेंट एजुकेशन नंबर उसका यहाँ पर दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ उसकी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि एसआर रजिस्टर में हमने लिखा हुआ होगा आधार कार्ड के अनुसार। हम उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल करके गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से उस बच्चे की कक्षा गलत हो गई थी, इस वजह से हमने वहां से उसका नाम काट दिया था। अब उसकी सही कक्षा हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स खुल कर आएगा और यह बच्चा हमारी कक्षा में पुनः वापस चला जाएगा और ड्रॉप बॉक्स से इस बच्चे का नाम हट जाएगा। तो ये साथियों, अब हम यहाँ पर दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं कि यदि बच्चा हमारे विद्यालय से पास आउट हो चुका है या फिर
किसी कारणवश उसका नाम हमारे विद्यालय से कट चुका है, वह बच्चा भी हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, तो हम उस बच्चों को किस तरीके से अपने ड्रॉप बॉक्स से हटा सकते हैं, किस तरीके से अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे सामने यह दूसरा बच्चा जो दिख रहा है जिसका नाम अमन है, इस बच्चे का नाम हमारे विद्यालय से कट गया है और यह बच्चा किसी दूसरे विद्यालय में जाकर के अपना नाम लिखवा लिया है। तो हमें क्या करना है कि इस बच्चे का पेन नंबर जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है, उस पेन नंबर को हमें एक पेज पर लिख लेना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है और हमें इस बच्चे के गार्जियन से, अभिभावक से संपर्क करके यह जानकारी लेनी है कि इस बच्चे का नाम किस विद्यालय में लिखवाया गया है। उसके बाद उस विद्यालय से हमें संपर्क करना है और उनको यह जानकारी देना है कि यह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, आपको यूडाइस पोर्टल के माध्यम से इस बच्चे का नया एडमिशन नहीं करना है, आपको केवल और केवल इस बच्चे को अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के लिए आपको पेन नंबर की जो आवश्यकता है वह पेन नंबर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इस पेन नंबर के माध्यम से इस बच्चे को आप अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लेंगे और जैसे ही वह अमुक विद्यालय उस बच्चे को आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन नंबर और डीओबी के माध्यम से उसे अपने विद्यालय में इंपोर्ट करेगा, वह बच्चा आपके यूडाइस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स से हट जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो ड्रॉप बॉक्स है वह खाली होता हुआ चला जाएगा। तो एक तरीके से आप यह समझ सकते हैं कि ड्रॉप बॉक्स खाली करने की जो प्रक्रिया है वह एक सामूहिक प्रक्रिया है, जिसमें आप दूसरे विद्यालय की मदद से उनको प्रेरित करके अपने विद्यालय में उन बच्चों को यूडाइस पोर्टल के माध्यम से इंपोर्ट करवाएंगे ताकि वह बच्चा उनके विद्यालय में, जिस विद्यालय में वह इनरोल्ड है उस विद्यालय में इंपोर्ट होके चला जाए, उसमें नया इनरोलमेंट ना हो और यहां से आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाए। साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपके विद्यालय स्तर पर यूडाइस पोर्टल के कार्य में सहायक होगा। निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने से जुड़े हुए सभी शिक्षा समूहों में भेज देंगे, जिससे हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इस जानकारी से अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे। धन्यवाद।